Good morning, dear students. Welcome to Wonder Kids. Today we will do chapter 15 Air Around Us. So let's start. जैसे कि आप जानते हैं इससे पहले हमने किया था चैप्टर 14 वाटर और आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। एयर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एयर हमारी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। वैसे तो आप सभी जानते हैं एयर इज़ एवरीवेयर, बट इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे चैप्टर 15 में। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि सभी जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उनको एयर, उसके लिए हमें एयर चाहिए। बट हैव यू एवर सीन एयर, लेकिन हमने कभी भी एयर को देखा नहीं, लेकिन हाँ हम सब ने उसकी प्रेजेंस को फील ज़रूर किया है। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ ट्रीज रसल और द क्लोथ हैंगिंग ऑन अ क्लोथ फाइंस वे। हमने कपड़ों को, जो हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, हमने उनको उड़ते हुए देखा है। हमने ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं उनको हमने रसल करते हुए देखा है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग। ओपन बुक के पेजेस को हमने उड़ते हुए देखा है। व्हेन द फैन इज स्विच ऑन, जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। इसी मूविंग एयर की वजह से आप अपनी काइट को फ्लाई कर पाते हो। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5? आपने देखा होगा चैप्टर 5 में जब हम विनोइंग करते हैं, विनोइंग का प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा होगा कि हम सैंड और सॉडस्ट को, जो छिलके होते हैं या जो सैंड होता है उसके अंदर, जो हमारे अनाज के अंदर, तो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं। हवा की हेल्प से अलग अलग ढेरियाँ बनती जाती हैं। एक हमारे पास बनती है हमारा जो मेन मटेरियल है, और एक हाँ जो इम्प्योरिटीज़ हैं। विनोइंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव इन मूविंग एयर, और बहुत अच्छे से मूविंग एयर में विनोइंग हो जाती है। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड। आपने देखा होगा कि जब स्टॉर्म्स, जब तूफान या आंधी आती हैं तो हवा जो है बहुत तेज़ स्पीड से चलती है। इट मे इवन अपरूट ट्री एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। कभी कभी ये ट्रीज़ की जड़ों को भी उखाड़ देती हैं और रूफ टॉप जो छतें होती हैं उनको भी उड़ा के ले जाती हैं। यानी कि हवा की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ हो सकती है कि वो, उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है, हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? फिरकी, क्या आपने कभी फिरकी के साथ खेला है? आप देख रहे हैं फिगर 15.2 में आपने क्या बनाई है, एक सिंपल फिरकी बनाई है पेपर की हेल्प से, और उसके साथ आपने एक स्टिक लगा दी है। मूव इट लिटल, आप कैसे इसको मूव करेंगे? आप थोड़ा सा चलेंगे और अपने हाथ में जब फिरकी लेंगे, थोड़ा सा आप तेज़ चलेंगे तो फिरकी क्या होगी, रोटेट करेगी, घूमेगी। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? किसने फिरकी को रोटेट किया? मूविंग एयर ने, क्योंकि हम जब तेज़ चलते हैं तो हवा हवा जो है उसको जो फील होती है, जो हवा, उसकी वजह से क्या होता है, फिरकी भी तेज़ चलती है। हैव यू एवर सीन वेदर कॉक? इस तरह से आप नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं एक कॉक है, जिससे कि हमें हवा की वजह से डायरेक्शंस पता लगती है। जो जहाँ पे भी एरो जाएगा हमें पता लग जाएगा कि डायरेक्शन जो है एयर की, किस साइड से एयर मूव कर रही है। उसके बाद है एक्टिविटी 2, टेक एन एम्प्टी ग्लास बॉटल, इज इट रियली एम्प्टी? क्या ये रियली जो, अगर मान लो हमारी बॉटल में कुछ भी नहीं है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सचमुच में एम्प्टी है? नहीं, उसके अंदर क्या होती है, एयर होती है। तो इसको हम प्रूव करेंगे एक्टिविटी 2 में। डज इट हैव समथिंग इनसाइड? टर्न इट अपसाइड डाउन। आप उसको ऊपर नीचे भी करके देखेंगे तो भी उसके अंदर एयर प्रेजेंट रहेगी। अब देखेंगे फिगर 15.4 में, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ एम्प्टी बोतल के साथ। हमने क्या किया, वर्टिकली हम उसको उल्टी करके, अगर हम अपनी बॉटल को मतलब अपसाइड डाउन करके उसको अगर हम अंदर डालेंगे तो वो एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या फिल्ड है, एयर फिल्ड है। ठीक है, तो डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल? नहीं कर पाएगी फर्स्ट फिगर में। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, अगर हम उसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो वाटर उसके अंदर एंटर कर जाएगा। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? येस। डू यू सी? लेकिन जैसे ही हम उसको टिल्ट करके डालेंगे तो उसके अंदर से साइड से कुछ बबल्स भी निकलेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ थोड़ी सी एयर निकलेगी उतना ही पानी एंटर उसके अंदर करता जाएगा। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल?
और हियर एनी बबली साउंड, या तो आपको बबल कर बाहर निकलने की साउंड सुनाई देगी गड़गड़ गड़ की, और या फिर आपको दिखाई देंगे। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल, इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि बॉटल के अंदर जो बाहर निकल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, और जो अंदर जा रहा है वो तो आपको दिखाई दे ही रहा है। येस यू आर राइट, इसका मतलब वो क्या थी, वो एयर थी। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, जो बॉटल में प्रेजेंट थी। बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, इसका मतलब बॉटल खाली नहीं थी। इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर इवन व्हेन यू टर्नड इट अपसाइड डाउन, जब हमने इसको अपसाइड डाउन भी किया फर्स्ट फिगर में, तब भी इसके अंदर क्या थी, एयर थी। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर इन द बॉटल, इसलिए पानी फर्स्ट फिगर में उस बॉटल के अंदर नहीं गया जब वो इन्वर्टेड पोजीशन में था। ठीक है, एज देयर वाज, क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एयर पूरी तरह से फिल थी। जैसे ही हमने उसको टिल्ट किया, एयर वॉज एबल टू कम आउट, एयर क्या होगी, धीरे धीरे बाहर निकलने लगी बबल्स की फॉर्म में, और वाटर उसके अंदर जाने लगा। ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इससे हमें ये पता चलता है कि एयर क्या करती है, स्पेस घेरती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, उसने बॉटल के अंदर का सारा स्पेस घेर रखा था। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे आसपास भी सब जगह एयर प्रेजेंट है। एयर का कोई कलर नहीं होता, वन कैन सी थ्रू इट, हम उसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो अर्थ है वो एक थिन लेयर ऑफ एयर से कवर्ड है। दिस लेयर एक्सटेंड, एक लेयर बनी हुई है हमारे एटमॉस्फेयर पे, ये जो लेयर है कुछ किलोमीटर्स तक है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारी सरफेस से कुछ किलोमीटर तक एक एयर की लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। वाई डू यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, आपने देखा होगा कि जो माउंटेनियर्स हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ एक सिलेंडर लेके चढ़ते हैं। वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, क्यों लेके चढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। आपको फिगर 15.5 में दिखाई भी दे रहा है, उसने पीछे क्या लटकाया हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर लटकाया हुआ, क्योंकि जैसी हाइट्स हम जाते हैं ऑक्सीजन की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। एयर में ये भी कह सकते हैं कि क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एयर किससे मिल किस किस चीज़ से मिलके बनी है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, बहुत सारी गैसेस है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन किस टाइप का या किस काइंड का मिक्सचर है वो, लेट अस फाइंड आउट वन बाय वन। फर्स्ट है उसमें वाटर वेपर, पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जिसका नाम था वाटर। वाटर चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एयर कंटेन वाटर वेपर, हमेशा एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं, और जब वो एक हाइट पे चली जाती है एयर, तो वही वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म ले लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इस प्रेजेंट, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल का में अपना रोल प्ले करने के लिए। तो ये सारा जो है हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले चैप्टर में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती ही है, लेकिन कैसे उसको हम शो करेंगे ये पढ़ेंगे एक्टिविटी 3 में। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स द 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ सेम साइज इन द मिडल ऑफ द 2 शैलो कंटेनर। अपने टीचर की प्रेजेंस में 2 स्मॉल कैंडल्स लेंगे सेम साइज़ की, और उसको कहाँ लगा देंगे, 2 शैलो मतलब थोड़े से गहरे कंटेनर्स में, उनके बीच में। अब इन दोनों कंटेनर्स में हम थोड़ा थोड़ा पानी भरेंगे। लाइट द कैंडल्स, कैंडल को आप जलाएंगे। देन कवर ईच वन ऑफ देम विद द इन्वर्टेड ग्लास, अब इन दोनों को हम इसके ऊपर 2 इन्वर्टेड ग्लास से कवर कर देंगे। दोनों जब हम ग्लास को कवर करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक ग्लास थोड़ा बड़ा होना चाहिए पहले वाले से। नाउ इन 15.6 ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स टू द बर्निंग कैंडल्स। आप ऑब्जर्व करें कि बर्निंग कैंडल्स के साथ क्या होता है, धीरे धीरे हम इसको चेकआउट करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि वाटर लेवल में भी क्या डिफरेंस आ रहा है। डू द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या होता है,
क्या वो कंटिन्यू बर्न करती रहती हैं या फिर ब्लो ऑफ हो जाती हैं? डज द लेवल ऑफ द वाटर इनसाइड द ग्लासेस रिमेन सेम? क्या वाटर लेवल सेम रहता है? द बर्निंग ऑफ द कैंडल मस्ट बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ द एयर। जो कैंडल की बर्निंग है वो किसकी वजह से है? क्योंकि एयर में कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट है, प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो बर्निंग कंटिन्यू है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन योर ऑब्जर्वेशन विद द टू ग्लासेस ऑफ द डिफरेंट हाइट? आपने जो दो डिफरेंट ग्लासेस के दो ग्लासेस की जो हाइट डिफरेंट ली है उससे अभी तक हमें कोई डिफरेंस नहीं पता लगा, लेकिन बर्निंग कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है कि बर्निंग किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी आप वहाँ पे बर्निंग भी नहीं होगी। तो वन कंपोनेंट, इसका मतलब एयर का जो एक कंपोनेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से वो हमारी जो कैंडल है वो वो क्या हो रही है? उसकी बर्निंग चल रही है। The amount of air and hence the oxygen component inside each glass is our experiment is limited। क्योंकि हमने उसको ढक दिया है, हमने उसके ऊपर ग्लास उल्टा कर दिया है, तो एक लिमिटेड, उसको कंटिन्यू सप्लाई नहीं मिलेगी। उसको क्या मिलेगा? थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो कि ग्लास के अंदर है वो मिलेगी, और जैसे ही वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी वैसे ही वो हमारी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। हाँ, जो लंबा वाला ग्लास है उसमें थोड़ी देर देर के बाद जो हमारी कैंडल है वो जल बुझेगी। ठीक है। व्हेन मोस्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड अप बाय बर्निंग कैंडल, जो सब जब सारी यूज्ड अप हो जाएगी, इट कैन नो लॉन्गर बर्न द ब्लोज आउट, ये ब्लोज आउट हो जाएगी। और सम ऑफ द स्पेस, अब क्योंकि गैस खत्म हो गई है, कुछ कंटेंट खत्म हो गया उस एयर का, तो उसको कवर करने के लिए जो पानी है हमारे कंटेनर में वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। उससे हमें ग्लास जो लेवल है ऊपर दिखाई देगा। सम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास बिकम एम्प्टी, और क्या हो जाएगा? वाटर राइजेज अप टू फिल द ऑक्यूपाई द स्पेस। ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको प्लीज़ आप ज़रूर करें अपने घर पे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लिए क्या एक्टिविटी कर सकते हैं हम? जैसे कि हमने देखा इन एक्टिविटी 3, आपने ऑब्जर्व किया कि जो मेजर पार्ट ऑफ एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट। पानी का जो एयर में से हमारा सिर्फ क्या कंटेंट चला गया? ऑक्सीजन चला गया। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर। हमने हमने ये देख लिया कि कुछ कंपोनेंट था जिसकी कारण वजह से बर्निंग हो रही थी, विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ठीक है। जिसने जिसकी वजह से बर्निंग हो रही थी वो ऑक्सीजन था। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ तो हमारे पास क्या हो गया? और कोई भी कंटेंट उसमें ऐसा नहीं था जो कि बर्निंग को सपोर्ट करे। ठीक है। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। एयर का एक और पार्ट है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, उसका नाम है नाइट्रोजन। इट टेक्स अप नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स। एयर का कितना पार्ट? 4/5 पार्ट जो है एयर में किसका है? नाइट्रोजन का है। ठीक है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एयर। एक क्लोज रूम में इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, अगर एक बंद कमरा है और उसके अंदर कुछ जल रहा है, कुछ बर्निंग हो रहा है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। आपको क्या होगी? वहाँ पे सफोकेशन होगी, क्योंकि बर्निंग की वजह से जो जितनी भी ऑक्सीजन है वो यूज्ड अप हो रही है, और किस में चेंज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी वजह से हमें क्या हो रही है? सफोकेशन फील होगी। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटेड इन द रूम। किसकी वजह से होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होगी। एज द बर्निंग कंटिन्यूज, अगर वो बर्निंग कंटिन्यू रहती है तो जितनी भी ऑक्सीजन है वो कंबाइन होके एटमॉस्फेरिक कार्बन से वो क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। कार्बन डाइऑक्साइड एयर का बहुत छोटा सा, एयर में काफ़ी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे, वो सारे के सारे रिस्पिरेशन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं मैटर ऑन बर्निंग,
मैटर ऑन बर्निंग ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन। जब भी प्लांट्स को या एनिमल्स को बर्न किया जाता है तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और कुछ अदर गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से एयर में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस करती रहती हैं, जैसे कि रिस्पिरेशन, ठीक है, और बर्निंग। उसके बाद लास्ट है डस्ट एंड स्मोक। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब जब भी हम अर्थ पे किसी भी टाइप का फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है। स्मोक कंटेन फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल। स्मोक में क्या क्या होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं और कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन द फैक्ट्री। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज़ में बहुत लॉन्ग चिमनीज़ लगाई जाती हैं ताकि वो हार्मफुल गैसेस और हार्मफुल स्मोक जो है हमारे नोज़ तक ना पहुंच पाए और काफ़ी ऊंचा आसमान में ही रह जाए, बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड। लेकिन उसकी वजह से वो बर्ड्स के पास पहुंच जाते हैं और जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। इसकी वजह से एयर में डस्ट पार्टिकल, तो कौन कौन से पढ़े हमने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक, ठीक है, और वाटर वेपर्स। तो ये सारी जो थी हमने पढ़ी। उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 4, और इसी के साथ आज का जो वीडियो है यही हम इसको ख़त्म करते हैं। और जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, आप उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट में जाके अपना क्लास, रोल नंबर, अपना नेम ज़रूर टाइप करें, ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।